हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चैम वर्सेस मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूँ अर्श शर्मा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने से पहले पता होना चाहिए कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो कि चारों तरफ से इंसुलेटर से ढका हुआ है, जो कि चारों तरफ से किससे ढका हुआ है? इंसुलेटर से। ये ब्लू डैश जो दिख रहा है आपको, ये इंसुलेटर है। मतलब यहाँ से हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, यानी कि इधर कहीं भी हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है। और इस पूरे सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। किसके द्वारा? एक डायथर्मिक वॉल के द्वारा। एक डायथर्मिक वॉल क्या होता है? देखिए, डायथर्मिक वॉल जो होता है वो एक इंसुलेटर की तरह काम करता है, यानी कि जो कि हीट ट्रांसफ़र को होने देता है। हमारा ये क्या करता है? हमारा हीट ट्रांसफ़र होने देता है, यानी कि सिस्टम में हीट जो है हमारा यहाँ से ए से बी की ओर जा सकती है या बी से ए की ओर जा सकती है। ठीक है। ये होता है डायथर्मिक वॉल का काम, जो कि एक इंसुलेटर की तरह एक कंडक्टर की तरह काम करता है। और सिस्टम जो है चारों तरफ से इंसुलेटर की तरह ढका रहता है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि थर्मल इक्विलिब्रियम में कि जब हमारा मान लीजिए ए का टेम्परेचर ज़्यादा है और बी का टेम्परेचर लो है, तो सिंपल सी बात है, हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो कुछ इस तरीके से होगा हीट का ट्रांसफ़र। ठीक है। तो और ये जब तक होता रहेगा, हीट ट्रांसफ़र जब तक होता रहेगा जब तक टी ए बराबर हमारा टी बी ना हो जाए, यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए टेम्परेचर ऑफ बी इक्वल ना हो जाए, तब तक हमारा हीट ट्रांसफ़र होता रहेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम तो हमने समझ लिया। ज़ीरोथ लॉ क्या होता है? देखिए, ज़ीरोथ लॉ, इफ़ टू सिस्टम्स, हम बात करते हैं यदि दो सिस्टम ए एंड सी, ए देखिए मैं आपको दूसरे से पेन से दिखा रहा हूँ, सिस्टम ए एंड सिस्टम सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। मैं कहता हूँ कि ये और ये वाला ए और सी जो हैं, ये और सी, ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कैसे? कि हीट जो है ए से सी की ओर या सी से ए की ओर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है। जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होगी, और जिसका टेम्परेचर कम होगा वहाँ हीट आएगी। ठीक है। तो देखिए, मैं मानता हूँ ए से सी की ओर या सी से ए की ओर हीट जा रही है, जिसके कारण ये दोनों जो हैं थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन इनमें बन गई, इनका टेम्परेचर बराबर हो गया। फिर और सेम एज सिस्टम बी एंड सी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी कि बी और सी भी आपस में किस में हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो हमारा सिस्टम ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम ऑल्सो, यानी कि तो हमारा सिस्टम ए और बी जो है दोनों के दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में माने जाएंगे। यही हमारा ज़ीरोथ लॉ होता है। यानी कि अगर ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हमारा सिस्टम ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। यही हमारा ज़ीरोथ लॉ है। तो देखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कैसे बनती है, आपको बताया मैंने, बाई हीट ट्रांसफ़र होगा तभी बनेगी। और ये जो हीट ट्रांसफ़र होता है ये किसके द्वारा होता है? फॉर्म ऑफ रेडिएशन, यानी कि रेडिएशन की फॉर्म में होगा। ठीक है। तो जैसे कि मैंने ज़ीरोथ लॉ बताया, अगर ये दोनों हैं, जैसे मैंने लिख दिया है कि अगर ये दोनों हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में, किस में? थर्मल इक्विलिब्रियम है यहाँ पे ए और सी के बीच में, और बी और सी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम है, तो हमारा ए और बी के बीच में भी थर्मल इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही हमारा ज़ीरोथ लॉ होता है। ठीक है। तो देखिए, ज़ीरोथ लॉ जो है किस पे काम करता है? ज़ीरोथ लॉ बेस्ड अपॉन टेम्परेचर मीज़रमेंट, यानी कि ये टेम्परेचर मीज़रमेंट पर काम करता है। थर्मोमीटर भी जो है हमारा, वो हमारा ज़ीरोथ लॉ पे काम करता है। थर्मोमीटर आपने देखा होगा, बुखार या टेम्परेचर नापने के लिए हमारा थर्मामीटर यूज़ किया जाता है। ठीक है। जो कि कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें पारा भी लगा रहता है। थर्मोमीटर भी कई टाइप के होते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताऊँगा। ठीक है। तो देखिए, जैसे कि ये सिस्टम मैंने आपको बताया कि ए और सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ये ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और ये याद रखना कि ये ए बी और
BC या AC, ये दोनों जिस सब सारे के सारे सिस्टम जो है डायथर्मिक वॉल के द्वारा आपस में जुड़े होंगे, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हमारा हो सकता हो। ओके, देखिए जैसे कि एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक रूम है, ये एक रूम है। इस रूम में एक गिलास में गर्म पानी रखा है, एक गिलास में ठंडा पानी रखा है। गर्म पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री है, ठंडे पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री है और हमारा रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है। तो देखिए थर्मल इक्विलिब्रियम की इसमें ज़ीरोथ लॉ कैसे फॉलो होगा। हमारा हीट रिजेक्ट होगा गर्म से बाहर की ओर, रूम टेम्परेचर की ओर, ठीक है। तो रूम में हीट जाएगी, तो यहाँ का इसका टेम्परेचर कम होगा, 100 से थोड़ा कम होता जाएगा और हमारा रूम का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। फिर ठंडे वाले में हीट आएगी अंदर, यानी कि इसका टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और इसकी जो हीट है, रूम एटमॉस्फेयर की जो हीट है, वो हमारी ठंडे वाले ग्लास में आ जाएगी। तो जब तक ये तीनों, जैसे ही ये तीनों, इसका भी टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और ठंडे वाले गिलास का टेम्परेचर, तीनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा, यानी कि ठंडे वाले गिलास का और गर्म वाले गिलास दोनों का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, तो वो तीनों के तीनों किस में आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। और थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, वो ज़ीरोथ लॉ को फॉलो कर रहे हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्मोमीटर कितने टाइप के होते हैं और उनमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर क्या होता है, जिसमें थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी प्रेशर होती है, यानी कि हम इसमें प्रेशर को मेज़र करते हैं, अच्छी प्रेशर के द्वारा पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर के द्वारा हम वॉल्यूम के द्वारा पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, वॉल्यूम को मेज़रमेंट करके। थर्मोकपल के द्वारा हम इलेक्ट्रिक EMF, यानी कि जो हमारा विद्युत करंट है, EMF है विद्युत वाहक बल, हम उसके द्वारा पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है। और एक होता है मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर। मरकरी बेस्ड थर्मोमीटर सिंपल आप लोगों ने देखा होगा डॉक्टर्स के पास जो होता है, जिसमें पारा भरा रहता है, पारा, और पारे की लेंथ, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पारा जो है कुछ हाइट तक हमारा वेरी करता है, तो हम लेंथ के द्वारा पता लगाते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना है।